तो बुंदेलखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललितपुर पहुंचे। सीएम योगी ने निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उसके बाद सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज में आयोजित जन आरोग्य मेले का कार्यक्रम जो है उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीएम योगी विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की। देखिए किस तरह से जो बिल्डिंग यहां पर बनाई जा रही है उसका निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर से वो यहां पर पहुंचे, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज में जो कार्यक्रम है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। एक मॉडल मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, उसको लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब किया। अधिकारियों ने एक एक पहलू को लेकर ब्रीफ किया मुख्यमंत्री को कि कैसे यहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक बनाया जा रहा है, कितने छात्र यहाँ पर रह सकेंगे, किस तरह से मेडिकल कॉलेज की जो सुविधा है वो हर एक इलाके में पहुंच पाए, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। और चूंकि झांसी मेडिकल कॉलेज पर बहुत ज़्यादा एक तरह से भार भी है, न सिर्फ यूपी के बल्कि मध्य प्रदेश के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, तो सरकार की कोशिश है कि बुंदेलखंड के बाकी इलाकों में भी इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस की सुविधा दी जा सके, जिससे छात्रों के पढ़ाई के लिए एक बेहतर अवसर मिल पाए और साथ साथ लोकल लोगों को इलाज की सुविधा भी वहां पर मिल पाए। और झांसी मेडिकल कॉलेज पर जो दबाव है आसपास के पूरे इलाके का मरीजों का, वो थोड़ा सा कम हो, ये सरकार कोशिश कर रही है। इस तरह की कोशिश बाकी इलाकों में भी की जा चुकी है। मसलन जैसे गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर नेपाल, बिहार, पूर्वांचल के लोग लगातार इलाज कराने के लिए जाते थे, लेकिन अब आसपास के जिलों में भी, देवरिया और कुशीनगर के साथ साथ संत कबीर नगर में जैसे जिलों में भी सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज की कोशिश की गई, तो दबाव यहाँ पर इन मेडिकल कॉलेजेस पर कम हुआ है। कुछ उसी तरह का प्रयास यहाँ पर बुंदेलखंड के इलाकों में भी किया जा रहा है। सरकार का खास फोकस बुंदेलखंड में इस वजह से भी रहा है क्योंकि बुंदेलखंड बीजेपी के लिए मुफीद रहा है। पिछली बार भी बीजेपी को क्लीन स्वीप यहाँ पर दरअसल मिला था, सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, और इस बार भी एक सीट को छोड़कर बीजेपी को ज़्यादातर सीटों पर इस चुनाव में जीत मिली है। और यही वजह है कि बीजेपी बुंदेलखंड में विकास कार्यों की सौगात लगातार दे रही है। वहीं ललितपुर से पहले सीएम योगी ने बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन झांसी में गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला पहुंचकर सीएम योगी ने गायों की सेवा की, अपने हाथों से गायों को गुड़ खिलाया। इसके बाद सीएम योगी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने भी पहुंचे। उन्होंने कचनौदा डैम पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया, अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। स्थलीय निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने बैठक की और जिले के विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, फीडबैक लिया है, दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये तीन तस्वीरें देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुंदेलखंड दौरे के स्थलीय निरीक्षण की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण करके विकास कार्यों की समीक्षा की, देखा किस तरह से विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले गौशाला पहुंचे थे, गौशाला में गौ सेवा की, गायों को गुड़ खिलाया। और ऐसा अक्सर हम देखते हैं मुख्यमंत्री जब गोरखनाथ आते हैं मंदिर, वहां पर मठ की गौशाला में भी इसी तरह से सेवा करते हैं। और बाकी भी तमाम जिलों में अगर उनको मौका मिलता है तो वो इस तरह से गाय की सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की है। और जिस तरह से ललितपुर में जो घटना सामने आई थी उसके बाद मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों को फटकारा भी है, ये भी जानकारी है। तो विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 2 दिवसीय दौरा बेहद अहम इस वजह से क्योंकि बुंदेलखंड उपेक्षित था लगातार। बुंदेलखंड वीरों का बुंदेलखंड कहा जाता था, लेकिन वहां पर वीरानियां छाई हुई थी पिछली सरकारों में। पानी और साथ साथ रोजगार की बड़ी समस्या भी थी, जिस पर सरकार ने लगातार काम किया है। डिफेंस कॉरिडोर उसमें एक बहुत बड़ा मुकाम सरकार की तरफ से, जिस पर काम किया जा रहा है। झांसी और ललितपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। झांसी में गौशाला का निरीक्षण किया, गायों को गुड़ खिलाया, गौ सेवा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा जिला है झांसी, और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री बुंदेलखंड दौरे पर झांसी भी पहुंचते रहे हैं। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गया। अमित, आज मुख्यमंत्री ललितपुर दौरे पर हैं, क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का? देखिए, ललितपुर पहुंचे हैं, आज बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन है और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया और इशारा भी किया कि झांसी ललितपुर के जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली से सीएम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पूरे प्रदेश में माफियाओं की संपत्ति जो अवैध है उस पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली, जबकि जो खनन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ कार्रवाई ना होना उससे सीएम
खासे नाराज दिखे और पुलिस अधिकारियों को ये भी कहा कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की उनकी सरकार की नीति है उससे हटकर अगर किसी ने काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। साफ संदेश मुख्यमंत्री ने दिया और अब कुछ ही देर में वो एक और निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और करीब 2 बजे से 2:30 बजे के आसपास वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कुछ विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया, किस सिलसिले में ये निरीक्षण था अमित? देखिए, बुंदेलखंड की जो छवि है वो एक सूखेग्रस्त क्षेत्र की है और हालांकि जब से योगी सरकार बनी है तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए यहाँ पर पानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एक अलग से बजट भी पास किया और जब पहले इनकी सरकार थी तब इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जिस तरह हर घर नल योजना बिल्कुल अमित, जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना भी है सरकार की। आप बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो मुख्यमंत्री ने तमाम योजनाओं का निरीक्षण यहां पर किया। सीएम योगी बुंदेलखंड दौरे पर हैं। सुबह सीएम योगी सबसे पहले मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा पीठ में दर्शन पूजन किया। देखिए, मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे सीएम योगी। मां पीतांबरा के दरबार में की शक्ति साधना, पीतांबरा माई के दर्शन कर की पूजा अर्चना, वनखंडेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। बुंदेलखंड दौरे के दौरान सीएम योगी सुबह मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता की देवी माने जाने वाली मां पीतांबरा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। पिछले साल भी सीएम योगी ने पीतांबरा माई के दर्शन किए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर हैं और आज सुबह उन्होंने दतिया पहुंचकर मां पीतांबरा के दर्शन किए। मां पीतांबरा को सत्ता की देवी माना जाता है और ये दूसरा मौका था जब सीएम वहां पहुंचे और उन्होंने माता के दर्शन और आशीर्वाद लिए। विश्व प्रसिद्ध मां पीतांबरा पीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मौजूद है। पीतांबरा पीठ की स्थापना स्वामी जी महाराज ने 1935 में की थी। पीतांबरा पीठ के प्रांगण में मां धूमावती देवी का मंदिर है। यहाँ स्थापित वनखंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में विशेष स्थान रखता है। पीतांबरा माई के दर्शन करने आने का दौर पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से चला रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई हस्तियां यहाँ दर्शन पूजन के लिए आ चुके हैं। मान्यता है कि मां पीतांबरा के आशीर्वाद से सत्ता का रास्ता आसान हो जाता। ये देवी सत्ता बचाती भी है और तमाम हस्तियों को सत्ता तक पहुंचा भी देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। सीएम योगी के दतिया दौरे के दौरान उनकी कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। दतिया से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दतिया दौरे पर थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका विधानसभा क्षेत्र भी दतिया है, वहां पर मौजूद थे प्रोटोकॉल के तहत। और मुख्यमंत्री ने पीतांबरा पीठ में मां पीतांबरा के दर्शन किए, जिनको शक्ति की देवी भी, सत्ता की देवी भी कहा जाता है। संवाददाता अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मुख्यमंत्री दतिया पहुंचे थे, क्या कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री शामिल हुए? देखिए, ये दूसरा मौका था जब सीएम योगी आदित्यनाथ दतिया पहुंचे थे। जो प्रोटोकॉल था उसी के मुताबिक सुबह 8 बजे उनको दतिया के लिए रवाना हो जाना था और समय से वो मंदिर पहुंचे थे और शक्तिपीठ पर जब वो पहुंचे तो करीब 20 मिनट तक उन्होंने पूजा अर्चना की और इस दौरान आम जो श्रद्धालु थे उनको रोक दिया गया। वनखंडेश्वर में उन्होंने जलाभिषेक भी किया और जैसा मान्यता भी है कि सत्ता की देवी कहलाती है पीतांबरा माई। और जब पहले आए थे तब भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी, करीब 15-20 मिनट तक रुके थे। और आज भी जब वो पहुंचे तो सबसे पहले गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी की थी, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ थे। 30 मिनट तक पूजा अर्चना के बाद और वहां पर जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो गए। और देखिए आयुष, ये पहला मौका नहीं था कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही वहां पहुंचे। तमाम ऐसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं और मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो सत्ता की देवी में सभी अपना शीश झुकाते हैं और
सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचे थे। पहले से तय था उनका यहाँ पर आना, और उन्होंने करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां से रवाना हो गए। तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने जब शीश नवाया। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं, यहीं से दतिया से ही वो लगातार विधायक भी हैं, कद्दावर नेता मध्य प्रदेश बीजेपी के, और नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया हेलीपैड पर। स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया मुख्यमंत्री ने। और बड़ी खबर है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। मंत्रोच्चारण के साथ धाम के कपाट खोले गए। 20 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चारों धाम खुल चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले गए थे विधि विधान के साथ। मुख्यमंत्री खुद गंगोत्री में मौजूद थे। और उसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 6 तारीख को सुबह 6:25 पर खोले गए। और इसी तरह से आज बाबा बद्री विशाल की यहाँ पर जो महिमा है उसका एक असर दिखा लगा। आप देख सकते हैं किस तरह से 20 क्विंटल फूलों के साथ इस पूरे मंदिर को, दरबार को सजाया गया है। शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6:15 पर बाबा के कपाट खुले और हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। इसी के साथ चारों धाम के कपाट अब खुल चुके हैं। चारों धामों में यात्री अब लगातार पहुंच रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें देखिए, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6:15 पर कपाट खुले, भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया। अगले 6 महीने श्रद्धालु मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार 6 महीने तक भगवान बद्री अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान थे और एक लंबी यात्रा के बाद उनकी डोली पहुंची। आज विधि विधान के साथ उनको पुनर्स्थापित किया गया मंदिर में। और जो परंपराएं हैं, विधि विधान जो हैं, उनका लगातार एक अलग रूप यहाँ पर दिखता है। भगवान विष्णु की महिमा दिखती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर ध्यान मुद्रा में हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आज सुबह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्री के जय घोष से धाम गुंजायमान हो गया। धाम में पहली पूजा और महाभिषेक पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। उनकी ओर से विश्व कल्याण और आरोग्यता की भावना से पूजा अर्चना और महाभिषेक समर्पित किया गया। खुल गए बद्री विशाल के कपाट। बद्री विशाल भक्तों का उमड़ा सैलाब। भगवान बद्री विशाल के गूंजे जयकारे। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के भक्तों की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खुल गए। सभी लोग मुक्त हस्त से भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। बद्री विशाल के कपाट खुलने पर हर ओर जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इससे पहले आदि शंकराचार्य की गद्दी व भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति तेल कलश यात्रा के साथ जोशी मठ के नृसिंह मंदिर से अपने अगले पड़ाव योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंची थी। रात से बद्री विशाल के भक्त दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 1:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। उतना मैनेजमेंट करके नहीं आया, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सर्दी लगेगी हमको। जीवन ही सुधर गया। अब तो यहाँ से अच्छा धाम ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल बाद बाबा के दर्शन का उत्साह श्रद्धालुओं पर इस कदर छाया हुआ दिखा कि हजारों की संख्या में लोग बद्री विशाल धाम पहुंचे। जोशी मठ स्थित नृसिंह मंदिर से
बद्री विशाल का धाम 25 किलोमीटर का पैदल रास्ता पूरी तरह पैक हो गया। भक्तों में जोश देखते ही बन रहा है। हो भी क्यों ना, आखिर कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार बद्री विशाल धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। इस पावन मौके पर भगवान बद्री विशाल के भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। टीम न्यूज़ स्टेट। भगवान बद्री विशाल के कपाट तय समय पर सुबह 6:15 पर भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल से बातचीत की है, देखिए। के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और हमारे साथ मंदिर के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि सबसे पहला जो दिव्य ज्योति का दर्शन वो धर्माधिकारी जी करते हैं। किस तरह का मंदिर के भीतर भगवान जी में लबालब थे, सरस्वती जो मूर्ति थी, और ऐसा हमें अनुभव है कि मूर्ति जिस वर्ष सरस्वती रहे उस साल बहुत सुंदर होता, उस वर्ष वो देखने को मिला। अखंड दीप जलता हुआ हमने देखा, वही देख के हम बाहर आ रहे हैं। मंदिर में चारों ओर 2 साल बाद जयकारा के नारे लग रहे हैं, लोग मंदिर के अंदर जा पा रहे हैं। 2 साल से बड़ी विपत्ति थी, मैं समझता हूँ संपत्ति लौट आई है और प्रसाद चिन्हानी पूरा फलानी, यानी पहला दिन ही अच्छा है तो पूरा 6 माह चारों धाम सरसब्ज रहेंगे, यही लग रहा है। बद्रीनाथ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचा है और बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे व्यवस्था होना है। क्या लगता है आपको कि नारायण की कृपा से किस तरह का जो दर्शन लोगों को पाएंगे? यहाँ पे सुंदर दर्शन चल रहे हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, मंदिर समिति अपने बिल्कुल मुस्तैद होकर काम कर रही है। साथ में हमें आर्मी, ITBP और पुलिस के जवान पूरी की पूरी मदद बाहर से अंदर तक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो अथाह भीड़ भी है वो भी ठीक हिसाब से दर्शन करके यथा समय निकलेगी। जय हिंद। हमारे साथ भुवन चंद्र उनियाल जी का कहना है कि बहुत बड़ा एक अच्छा संदेश देश को जाएगा, क्योंकि जिस तरह के इस तरह जो भक्त कमल है वो बहुत अच्छी स्थिति में है और इससे एक सुदृढ़ और समृद्ध देश रहेगा। सुरेंद्र रावत, न्यूज़ स्टेट, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से बातचीत की, देखिए। के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और हमारे साथ मंदिर के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं, देश भर के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं, पहली बार आए जी। कैसा लगा 2 साल के बाद? आप कहाँ से आए हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं तो यहाँ पहली बार ही आई हूँ और सुना बहुत था और प्रभु के दर्शन करके, और तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत मुश्किल से दर्शन हुए। हम लोग रात को लगे, भैया रात को लगे और आई थिंक 12 घंटे बाद जब नंबर आया दर्शन हुए, उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जी, लगभग कितने बजे से आप लोग बैठे थे, अपना इंतजार कर रहे थे? ये हमारे भाई साहब ये रात कम से कम 12-1 बजे से इन्होंने लाइन में नंबर लगा लिया था और इन्हीं के सौजन्य से हम यहाँ पहुँच पाए और भगवान ने हमें बुलाया दर्शन करने के लिए और बहुत खुश है। अभी हमकी दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। बस अब पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आप लोग आए हैं और इस बार कैसा बदलाव देखा? मैं बद्री विशाल की कृपा से 2 साल में दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छा। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं, ये तमाम लोग देखिए आप कितने जोश में हैं। तमाम लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उनका कहना है कि कपाट खुलने के बाद उनको आनंद अनुभूति हुई है और जितनी भीड़ है वो इस जोश को और बढ़ा देती है। न्यूज़ स्टेट। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और देश भर के श्रद्धालु अब बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में शंकराचार्य ने हर काम अलग अलग हक हकूकदारियों को सौंपा है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला ने तीर्थ पुरोहित से बातचीत की है, देखिए।
भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। अगले 6 महीने श्रद्धालु यहाँ उनके दर्शन कर सकते हैं। मेरे साथ भास्कर पुरोहित जी हैं। हाँ जी सर, कपाट खुले हैं। इस तरह से प्रक्रिया हुई और पहले कौन सी स्टैंडर्ड में ही किया हुआ है ना? सबसे पहले कपाट खुलने की प्रक्रिया श्रद्धालु को कपाट खुलने से 4-5 दिन पहले से ही इस बद्रीनाथ धाम में जो स्टैंडर्ड में कर दो और उमंग था, तो 4-5 दिन पहले से ही लोग HCT में है स्टैंडर्ड में। बद्रीनाथ धाम में दरवाजे खुले नहीं थे, किसी के दुकान खुले नहीं थे, तो सुबह सुविधा को नदी में उन्होंने इस नारायण भूमि में 4 दिन पहले से आना शुरू कर दिया था और उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का उत्साह उमंग था। और आज सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के कपाट खोले गए हैं, जो तिथि निश्चित की गई थी भगवान 576 करना है, 15 मिनट में भगवान का 550 आई और 576 योग में भगवान के कपाट खोलने का योग था। और आज गंगा सप्तमी के दिन भगवान के कपाट खोले गए। काफी वाला और जयकारा मंदिर के अंदर 2 सालों बाद कोरोना काल से हमने सुनने को मिला। आंखें नम हो गई, गदगद हो गया शरीर जब भगवान के जयकारे सुबह भगवान बुद्ध विशाल जी के कपाट खोले। सबसे पहले कपाट खोलने से पहले शिष्टाचार ये मुख्य द्वार पर होता है और जो उससे 1 दिन पहले जो भगवान की जो डोली आती है वो कल आकर के डोली आ गई थी। आज सुबह जो तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और इसी के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। चारों धामों की यात्रा अगर शुरू हो चुकी है कहा जाए, क्योंकि यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में 3 तारीख को 3 मई को खोले गए थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री के कपाट खोलने के वक्त मौजूद रहे। पूजा अर्चना के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई और फिर 6 तारीख को शुभ मुहूर्त में बाबा दरअसल बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए और उस वक्त भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। आज इसी तरह से बाबा बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं। देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 4 धाम यात्रा 2 साल बाद पूरी तरह से शुरू हो पाई है। 2 साल कोविड का असर इस पर देखा गया। कुछ वक्त तक सांकेतिक तौर पर और कुछ वक्त तक सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को इजाज़त दी गई थी, लेकिन इस बार कोविड के केसेस कम है और यही वजह है कि तमाम पाबंदियों को भी हटाया गया है। तमाम रियायतें भी, सहूलतें भी श्रद्धालुओं को दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरा पहलू इसका ये है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर प्री रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर देखा गया। 3 मई को कपाट खुले यमुनोत्री धाम के, गंगोत्री धाम के, और इसी तरह से लगातार श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला भी देखा जा रहा है। 4 धाम यात्रा इस वजह से भी अहम है क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज्म और इको टूरिज्म के लिहाज से उत्तराखंड का जो पूरा अर्थव्यवस्था का ढांचा है वो इस पर ज़्यादातर हिस्सा इसका टूरिज्म पर ही निर्भर है। और 2 साल कोविड की वजह से जब 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई तो स्थानीय व्यापारियों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखा गया। यही वजह है कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि यात्रियों को हर सुख सुविधा मिल पाए, कोई परेशानी ना हो उनको, और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी और बेहतर किया जा सके। इस कोशिश के साथ सरकार ने व्यवस्थाएं की है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद 4 धामों में से 2 धाम के कपाट जब खुले तो मौजूद रहे। वहां पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठकें की, दिशा निर्देश दिए और साथ ही विश्व कल्याण की कामना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा अर्चना भी धामों में की गई। अलग अलग मान्यताएं हैं। मान्यताएं आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी हुई, मान्यताएं यहाँ के पुरोहितों से जुड़ी हुई, यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई। अलग अलग शैलियों में इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। कत्यूरी शैली में बाबा केदार के धाम का निर्माण किया गया है। इसी तरह से वहाँ पर जो मुख्य रावल हैं उनको लेकर भी एक खास परंपरा देखी जाती है। कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से आते हैं, लिंगायत समाज से आते हैं केदारनाथ धाम के जो मुख्य रावल हैं, और यही परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने जो स्थापित की थी वो परंपरा लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। दक्षिण के मंदिरों में भी इसी तरह से परंपराएं देखी जाती हैं कि उत्तर भारतीय पुरोहितों को वहाँ पर मुख्य पुरोहित बनाया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के अलग अलग पंथों को एकजुट करने के लिए, सनातन विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की थी उनका एक अलग रूप अब दिखता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन पूजन किए हैं। मिलिट्री के बैंड के साथ यहाँ पर दर्शन पूजन के साथ लोगों ने सांस्कृतिक नृत्य किया। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।